पीएफआई बैन हो चुकी है, उसका बैन दोबारा प्रॉमिस कर रहे हैं, तो क्या ये लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं? बजरंग दल का जो मुद्दा है वो बीजेपी के हाथ में देना, या बीजेपी के जो सबसे बड़े लीडर हैं देश में और दुनिया में, सबसे पॉपुलर लीडर नरेंद्र मोदी हैं, उनको एक जहरीला सांप बना देना, क्या कांग्रेस पार्टी तुली रहती है कि किसी ना किसी तरीके से बीजेपी के हाथ में कोई ना कोई इस तरह का अस्त्र दे दिया जाए कि चुनाव जो है वो बिल्कुल ध्वस्त हो जाए? लागत है कि कांग्रेस बौखला गई बा, खुद के गड्ढा में गिरावे खातिर खुद ही गड्ढा खोद ले बा। कर्नाटका के जौन घोषणा पत्र आयल बा और बड़ा मुद्दा खुद ही बीजेपी के दे दिले बावे। लागत है कि कांग्रेस के तुष्टीकरण नीचे ही गिरते जाता, एकरा पर भारी बहस बाटे। एकरा पे अपन राय कमेंट करके जरूर बताएं। अब वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखिए, अगर कांग्रेस में इतने बेहतरीन अक्लमंद लोग होते तो इतने साल हुकूमत करने के बाद आज वो अपनी जिंदगी की लड़ाई न लड़ रहे होते। ये साबित करता है कि इतनी हुकूमत करने के बाद, लगातार सरकार में रहने के बाद, आज उनकी पोजीशन ये है कि ना उनके पास मुद्दे हैं और ना वो लड़ाई लड़ने के काबिल है। तो ये साबित करता है उनके पास अभाव है नेताओं का भी, अकल का भी, मुद्दों का भी और प्लानिंग का भी। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं यहां अपनी पार्टी की तरफ से आया था। मैं तो ईमानदार प्रवक्ता, मैंने कहा जो लोग गुंडे हैं, लंदन की हो रही होती जो गुंडे हैं उन पे बैन लगना चाहिए। अब आप हमको सर्टिफिकेट देंगे? मैंने तो कहा था, जैसे इनको हार नजर आई, कांग्रेस बौखलाई, पहले उतर आई, देने लगी गाली और अब सजा रही है वोट बैंक की थाली। थोड़ा सा पैटर्न देखिए और इतिहास देखिए। कांग्रेस का इतिहास क्या रहा है? राम जी का अस्तित्व नहीं, राम सेतु को तोड़ना है, हिंदू टेरर, संघी टेरर, सैफरन टेरर, 26/11 समझौता हिंदुओं ने किया। उधर से लेकर आज क्या कह रहे हैं कि जय श्री राम ही नहीं, राम लल्ला को तो इन्होंने लॉक में रखा ही था और जयराम रमेश ने बोला था ताले खुलवाना गलत निर्णय था, और आज वो चाहते हैं कि बजरंग बली की प्रशंसा करने वाले, आस्था रखने वाले लोग भी जेल में चले जाए। तो ये एक तुष्टीकरण की यात्रा है, पहली बात। दूसरी बात, ये कह रहे हैं ये बाग है, सब फूल है, इसमें सब बाग है। तो भाई बताइए ना कि इस बाग में आपने जो मुस्लिम आरक्षण देंगे, क्या वो बाकी के जो फूल है इस बाग में हिंदुओं को आरक्षण नहीं होना चाहिए? और लिंगायत और वोक्कलिगा से आरक्षण छीन कर आप ये आरक्षण उनको दे रहे। तीसरी बात, मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, इतना सबूत है बजरंग दल के खिलाफ, आतंकी है, ये है, फलाना है, ढिमकाना है, तो लोकेश जी अभी तक रुके क्यों हैं? छत्तीसगढ़ में प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया? विक्रम बजरंगी, कुमति निवार, सुमति के संगी। इसका मतलब क्या है कि बजरंग बली जो महावीर है वो कुमति, मतलब जो भ्रष्ट बुद्धि है उसको दूर करते हैं, और सुमति जिसकी अच्छी मति है उसको पास रखते हैं। ये इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। नाविका जी बताइए कि आज ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो नहीं बल्कि मुस्लिम लीग का फतवा कार्ड जारी हुआ है। और मैं नहीं कह रहा हूं, पहले तो पीएफआई पर पहले से प्रतिबंध है, उस प्रतिबंधित संगठन को और प्रतिबंधित कैसे करेंगे ये लोग? और साथ में बजरंग दल का नाम रखते हैं, मतलब कि बजरंग दल क्या है? अ दल ऑफ पीपल, जो बजरंग में, मतलब कि हनुमान जी में आस्था रखता है। हनुमान जी में आस्था कौन रखता है? जो जय बजरंग बली बोलता है। मतलब जो जय बजरंग बली बोलेगा उसको जेल में डाल देंगे। क्यों? क्योंकि पीएफआई के साथ एक तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। इसी श्रृंखला में एसडीपीआई के साथ गठबंधन करेंगे, ये कांग्रेस के नेता ने कहा था, टाइम्स नाउ ने दिखाया था। इसी श्रृंखला में, इसी मैनिफेस्टो में क्या लिखा गया मुस्लिम लीग के मैनिफेस्टो में कि हम जो गौकशी के खिलाफ कानून है उसको भी हटाएंगे, एंटी कन्वर्जन बिल को भी हटा देंगे, मतलब कि हम खुली छूट देंगे कन्वर्जन के लिए, खुली छूट देंगे गौ हत्या के लिए। इसी श्रृंखला में और क्या कहा गया है कि धार्मिक आरक्षण। अब देखिए, उदित राज जी हमारे साथ है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने धार्मिक आरक्षण की कभी परिकल्पना नहीं की थी, और अगर की थी तो बताइए कि हिंदुओं की क्या दोष है, गलती है कि हिंदुओं के लिए आरक्षण नहीं होगा, जैनों के लिए नहीं होगा, बुद्धिस्टों के लिए नहीं होगा? केवल मुस्लिम आरक्षण कहना, ये जो है ये बाबा साहब अंबेडकर के विचारों के खिलाफ भी है। इस बात का बार बार कहना कि कांग्रेस तुष्टीकरण करती है मुसलमानों की। आप देश में जितने डायरेक्टर जनरल पुलिस एडमिन, जितने चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, भारत सरकार के सेक्रेटरी, जजेस जितने हैं, या तो प्राइम मिनिस्टर हो या कैबिनेट मिनिस्टर हो, और या तो मीडिया के हेड हो, कौन सा मुसलमान बैठे हुए है भाई? क्या तुष्टीकरण है भाई? क्या है तुष्टीकरण? हम समझते हैं कि तुष्टीकरण कहते हैं किसको हैं कि इनको प्रेफरेंस दिया है, तो कौन इस देश के मालिक बन गए, संसाधनों के मालिक बन गए, गवर्नेंस में इनकी भागीदारी है कि देश के जनरल हैं कि लेफ्टिनेंट कर्नल हैं कि या ये देश फॉरेन अफेयर्स चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं? एक बात। दूसरी बात यह है कि बजरंग दल की तमाम सारी गतिविधियां खुद
बंगलोर में, कर्नाटका में रही हैं कि पब में घुस के मारना और जाकर के वहाँ डिसरप्टिव एक्टिविटीज करना, ये बजरंग बली का अपमान है। इनका बजरंग बली को, भगवान हनुमान को कांग्रेस निकाल रही है इनकी मुक्ति से। नाम लेने से क्या होता है कि बजरंग दल है, कि जब भगवान बजरंगी के आदर्शों पर चले ही ना, तो नाम केवल रखने से क्या हो जाता है भाई। मैं तो कहता हूं अगर इतनी खातिरी है तो छत्तीसगढ़ राजस्थान में तो सरकारें हैं, वहां पे प्रतिबंध लगाओ ना। यहां पे प्रपोज क्यों करते हो, वहां पे लगा देते। 2004 से 14 सरकार थी, 13 से 18 कर्नाटका में सरकार थी। इतना ही प्रूफ सबूत था कि बजरंग दल पीएफआई की तरह देश विरोधी, हिंदू विरोधी, भारत विरोधी संगठन है, तो उसके ऊपर आप प्रतिबंध लगा दो। आज भी लगाने में कौन रोक रहा है? राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 1 रुपए का उनके पास सबूत नहीं है। दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, देखिए तुष्टिकरण क्या होता है उदित जी? तुष्टिकरण यह नहीं होता कि कोई अफसर बन जाए, कोई डीजीपी बन जाए। तुष्टिकरण यह होता है जब आतंकी हो, एनआईए कहे कुकर ब्लास्ट हुआ, तब डीके शिव कुमार कहते नहीं कुकर ब्लास्ट नहीं हुआ, कैसे आप इसको आतंकी घोषित कर रहे हो? जब आप पीएफआई के खिलाफ 175 केस हटा दो, और जब आप गौकशी का कानून रिपील कर दोगे, और जब आप कानून कन्वर्जन का रिपील कर दोगे, ये कहने का स्टेटमेंट सिद्धरामैया जी देते हैं और कहते हैं मैं केवल मुस्लिम आरक्षण वापस करूंगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या बाबा साहेब आंबेडकर ने मुस्लिम या किसी भी धार्मिक रूप पे आरक्षण को कभी भी आगे किया था? क्या संविधान में इसकी व्यवस्था है, या केवल व्यवस्था जो है वो पिछड़ेपन और आर्थिक रूप पर है? और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मुस्लिम आरक्षण होना चाहिए तो क्या फिर कल हिंदू आरक्षण क्यों ना हो, बुद्धिस्ट आरक्षण क्यों ना हो, जैन आरक्षण क्यों ना हो, केवल मुस्लिम आरक्षण क्यों? केवल देखिए, अभी हाल ही में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है। 2020 में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये प्रूव करके बताया था रिपोर्ट के साथ में कि फेसबुक के अंदर बजरंग दल के कई गुट देश में हिंसा फैला रहे हैं। और अगर आप 1992 से लेके अब तक का बजरंग दल का रिकॉर्ड देख लें, 1992 जब बजरंग दल बैन की गई थी, 1998 ले लीजिए, 2006 ले लीजिए जब नांदेड़ में 2 बजरंग दल के एक्टिविस्ट बॉम्ब बनाते बनाते मारे गए थे, 2008 ले लीजिए ऊना के अंदर गुजरात में जहां पर दलितों को जिंदा जला दिया गया था, और हाल ही में फरवरी 2023 के अंदर बजरंग दल के कार्यकर्ता थे जिन्होंने मुस्लिम आदमी को मार दिया जान से भरतनगर में। हर तारीख पर, हर साल पर, हर महीने पर बजरंग दल की आतंकवादी मोहर लगी हुई है। लेकिन ये जो वर्तमान में सरकार है वो बजरंग दल को एक नाविका, आप जवाब दे दूं क्या? बैन दी जा रही है, उन्हें बचाई जा रही है। अब नाविका इसका जवाब दे सकता हूं। हम वेलकम करते हैं आप पीएफआई नाविका जवाब दीजिए शहजाद पूनावाला। अब नाविका कृपया करके जवाब भी लेने दीजिए। थैंक यू नाविका जी। इन्होंने अभी कहा, इनका ही स्टेटमेंट है, 1992 से लेकर अब तक उनका एक आतंकी पूरा परिदृश्य रहा है। तो 2004 से 14 किसकी सरकार थी? वो बोल देते वहां पे प्रतिबंध लगता है राष्ट्रीय स्तर पर। प्लीज नाविका पूरा जवाब होने दीजिए। नाविका कृपया जवाब होने दीजिए। ये तरीका नहीं हो सकता नाविका, मैं सबका इंतजार करूं। नाविका कृपया मेरा जवाब होने दीजिए। नाविका मेरा जवाब होने दीजिए, ये तरीका सही नहीं है। लोकेश जी, उदित राज जी, दिस इज नॉट द वे। शहजाद पूनावाला, 30 सेकंड में अपनी बात कहिए। अब दूसरी बात, उदित राज 30 सेकंड में अपनी बात कहिए। उदित राज जी ने पिछले वक्तव्य में कहा कि भगवान की पवित्रता को बचाने के लिए हम ये प्रपोज कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, भगवान की पवित्रता बचानी थी इसलिए भगवा आतंक बोला? भगवान की पवित्रता बचानी थी इसलिए राम जी का अस्तित्व ने ये बोला? और राहुल गांधी ने एक बार अमेरिकन एम्बेसडर से क्या कहा? लश्कर तैयबा जैश मोहम्मद, जो अल्लाह के नाम पर है, जो मतलब प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर है, वो तो कोई कुछ नहीं बुरा कर रहे हैं, पर हाँ हिंदू टेरर बहुत खतरनाक है। तो तब वहां पर भगवान की पवित्रता याद नहीं है राहुल गांधी को? भगवान को ढाल बना करके जिस तरह से आरएसएस बीजेपी राजनीति करती है, हम भगवान की पवित्रता को बनाए रखना चाहते हैं कि भगवान के नाम से आप किसी को मारो या पीटो और छुरी लेकर के, डंडा लेकर के आप उधम मचाओ, तलवार भाजो, ये भगवान का आदर्श हो सकता है क्या? बिंदल जी ने इतने ज्यादा एग्जाम्पल दिए हैं, उदाहरण दिए हैं, उस पर डिबेट हो जाए कि कितने बार ये विध्वंसक गतिविधियों में भाग लेते हैं। ये बम ब्लास्ट कौन से नारे के साथ होते हैं उदित राज? बात है कि ये बम ब्लास्ट होते तो कौन सा नारा लगता है? फिर देखिए, एक तरफ बम ब्लास्ट होते हैं न्यूयॉर्क में अलग अलग जगहों पर, तो कौन सा नारा होता है? बताओ एक बार। ही जी इडियट, अरे भाई इडियट छोड़ दीजिए आप। मैं देखिए शहजाद पूनावाला जी, एक मिनट। He is an uncivil person, uneducated person. नहीं, उदित राज जी, आप अपनी बात कहें। आप अपनी बात कहें उदित राज जी। I am not intervening in you.
चलिए चलिए, आप Why? विक्टिमहुड कार्ड He मत tell me that खेलिए, he should learn the manner. विक्टिमहुड पढ़ा कार्ड मत लिखा खेलिए। जैसा उदित राज आदमी जी होना छोड़ दीजिए इस आप गवार इसे। को कहां से ले आ जाते हैं भाई? उदित राज जी, आप अपनी बात खत्म कहां से करें। ले आते हो? कल कांग्रेस में थे तो बीजेपी को गाली आप देते कल थे। बीजेपी में थे, आप बीजेपी के सांसद थे। कृपया इस तरह की भाषा ना इस्तेमाल करें। उदित राज जी, आप अपनी बात कहें ना। अपना इतिहास देख लो। आप वरिष्ठ नेता हैं, उदित राज जी, आप अपनी बात कहें। वहां पर He is from BJP. He was in a BJP. He was MP. MP टिकट कट हुआ। नहीं, ये मुद्दे की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर तमाम दूसरे बड़े बीजेपी के नेताओं ने इसे लेकर कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। पीएम मोदी ने इसे भगवान हनुमान की पूजा करने वालों को ताले में बंद करने की कोशिश करने का कांग्रेस का प्रयास करार दिया है। उन्होंने कहा, आज हनुमान जी की इस पवित्र भूमि को नमन करना मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, मैं आज यहाँ हनुमान जी को प्रणाम करने आया हूँ। उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में बजरंगबली को ताले में बंद करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि पहले ही श्री राम को ताले में बंद किया है और अब बजरंगबली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। यह देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से तकलीफ होती है और अब जय बजरंगबली बोलने वालों से तकलीफ हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे लेकर आरोप लगाया कि कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि इनकी सरकार आने का सवाल ही नहीं है। कांग्रेस हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति करती है। इन लोगों ने तो कई सालों तक श्री राम को ताले में बंद कर रखा है, अब ये बजरंगबली को भी बंद करना चाहते हैं। इनको कर्नाटक की जनता जरूर जवाब देगी। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।